पे निफ्टी लेवल्स टू वॉच और अप्रोच। अनुज। बिल्कुल, देखिए वीरू, जहाँ तक निफ्टी की बात है, यहाँ पर पहला सपोर्ट मिलेगा 23,450 से 23,500 पर, जो कि ऑप्शन का जोन है। और उसके बाद आप 23,250 से 23,350 जो नवंबर का लो है, उसके बाद अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो होगी 23,800 से 23,850, जो कि अभी रिसेंट हाई था आपका, और 200 डे मूविंग एवरेज भी था यहाँ पर निफ्टी का। और बड़ी रेजिस्टेंस होगी 23,950 से 24,100 के करीब ऑप्शंस जोन जो है। जहाँ तक ट्रेड का सवाल है वीरू, इस मार्केट में ट्रेड क्या है? हर रैली के फेल होने पर मार्केट में बेसिकली आपका पैसा बन रहा है। और अगर आप चाहें तो आज भी वेट करें कि कोई इंट्राडे में रिवर्सल आए, कोई इंट्राडे में रैली आए, और वो रैली जहाँ पर भी फेल हो वहाँ पर एक 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ चाहे तो एक शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करें। ये एक अप्रोच रहेगी। लेकिन एक व्यू ये है कि जैसे कल इंट्राडे में एकदम से मार्केट में कोलैप्स आ गया था, आज इंट्राडे में एक बार के लिए पॉसिबल है, और 31 दिसंबर भी है, काफ़ी लोग चाहेंगे अपनी शॉर्ट पोजीशन भी बुक करके थोड़ा प्रॉफिट घर ले जाने के लिए। इंट्राडे में एक बार के लिए मुझे लग रहा है आज शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल, उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। और ये मार्केट ऐसा नहीं है कि बस वन वे ही गिर रहा है, बीच बीच में आपको थोड़ी सी रैलीज भी दे रहा है। तो आज पॉसिबल है इंट्राडे में एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग आ जाए। वैसे भी कल 200 पॉइंट गिरा हुआ निफ्टी आज अगर 150 पॉइंट के गैप डाउन के साथ शुरुआत दे रहा है, तो उसके बाद शॉर्ट में कोई रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, वो तर्कसंगत नहीं है। इंट्राडे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के लिए भी तैयार रहें, वो भी ठीक रहेगा। या फिर जो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, इस मार्केट को अगर आप दोनों तरफ ट्रेड नहीं कर सकते और अगर आप शॉर्ट करके पैसा नहीं बना सकते, तो कुछ समय के लिए इस मार्केट से दूर रहें। बहुत कुछ है करने को, उस पर फोकस कर लें। जी हाँ, ये हो गया निफ्टी लेवल्स टू वॉच अप्रोच। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे कल हम डे लो पे क्लोज हुए, ऑलमोस्ट दिन के सबसे निचले स्तरों पर। अगर आप इसकी डे हाई से पैमाइश करें ना, तो ये क्लोज करीब करीब इंट्राडे में 1400 पॉइंट नीचे हम चले गए थे हाई से, और करीब 1100 पॉइंट नीचे। अनुज, कल गजब की हैमरिंग हुई हार लेवल से। दूसरी बात, आरबीआई की ये रिपोर्ट, आरबीआई का ये वक्तव्य, और जिस प्रकार से पीएसयूज में शॉर्टिंग हुई है। कल एसबीआई अनुज अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार 200 डे मार्केट नीचे बंद हुआ। क्या अप्रोच रखेंगे निफ्टी बैंक पे? बिल्कुल, देखिए आरबीआई की जो रिपोर्ट आई उसको हम थोड़ा डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे वीरू, लेकिन पहले सिर्फ लेवल्स पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में जो हुआ है पिछले 3-4 दिन में, अब बैंक निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर करंटली जो 200 डे मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का, वो है करीब करीब 50,600 पर। 50,600 पर 200 डे मूविंग एवरेज है। वहीं पर आपका पहला सपोर्ट है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और बड़ा सपोर्ट उसके बाद आपको मिलेगा 49,900 टू 50,000। नवंबर का लो था 49,900, हम अब वहाँ से सिर्फ 1000 पॉइंट दूर रह गए। और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वहीं पर प्लेस्ड है। निफ्टी पर भी हम 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब हैं, बैंक निफ्टी पर भी करीब करीब यहाँ से 1000 पॉइंट दूर है। और वीरू देखिए हुआ क्या है बैंक निफ्टी में, 2 हफ्ते लगे हैं बैंक निफ्टी को स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स से वीकेस्ट इंडेक्स बनने में। जस्ट 2 हफ्ते पहले की बात है, हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी पर ऑल टाइम हाई की। तीसरा या चौथा ऑल टाइम हाई क्लोज तो बैंक निफ्टी लगा ही चुका था। थोड़ा लंबा चार्ट रख दीजिए बैंक निफ्टी का साथ में। सिर्फ 2 हफ्ते पहले की बात है ये, जब बैंक निफ्टी हाई के करीब था। और अब देखिए किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। और एक चीज़, एफआईआईज की सेलिंग जो है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है बैंकों पर। बैंक्स, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे आप कोई भी बैंक उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो सेलिंग इम्पैक्ट है वो बैंक निफ्टी पर ही पड़ा है। तो क्लियरली यहाँ पर इस समय दिक्कत है। अप्रोच क्या ही रखेंगे इस मार्केट में? ऐसी मार्केट ब्यूरो जिसमें आप कल का चार्ट देखिए, कोई लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम नहीं करेगी। बस अप्रोच ये है कि जहाँ पर भी मार्केट साइन दे आपको कि अब मार्केट घूम गया है, वहाँ पर ट्रेड लें और एक स्टॉप लॉस लगा दें डे हाई का या डे लो का उस हिसाब से। क्योंकि इस तरीके की मार्केट में कोई भी लेवल बताना बेमानी होगा मेरे ख्याल से। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग बताना बेमानी होगा, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होगी। स्क्रीन को देखते रहिए, ऑब्जर्व करिए किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, और उसके बाद उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। ओके जी हाँ, तो हमने यहाँ पे दोनों इंडेक्स कवर कर लिए। एक मोटे तौर पे सेटअप की बात हो गई, और थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ये गिरावट जो है वो कब स्थिर होगी उससे बातचीत हो गई। निफ्टी बैंक के लेवल से बातचीत हो गई। अब आइए जरा